अयोध्या पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। आरोपियों की हर डिटेल इस वक्त खंगाली जा रही है और पूछताछ के लिए पुलिस का दायरा भी अब बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक सवाल हर शख्स के मन में है कि चंपत राय कहां है। मंदिर के सूत्रों का कहना यह है कि अनिल मिश्रा तो मंदिर के रोजाना को कामकाज देख रहे हैं, लेकिन चंपत राय मंदिर में नजर नहीं आ रहे। चढ़ावा चोरी में पुलिस का एक्शन शुरू होने के बाद से चंपत राय मीडिया के सामने नहीं आए हैं। 6 जून के बाद इक्का दुक्का मौका ही आया है जब चंपत राय कैमरे के सामने दिखे हों। चढ़ावा चोरी की खबर सामने आने के बाद 7 जून को चंपत राय कैमरे के सामने आए थे, जिसमें उन्होंने एक वीडियो बयान जारी कर मंदिर के बही खातों और ऑडिट को बिल्कुल सही ठहराया था। इसके बाद 23 जून को शेषावतार मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में दिखे। उसके बाद उनके इस्तीफे की खबर आ चुकी है। 6 जुलाई को फैसला होना है, लेकिन चंपत राय कहीं नहीं दिख रहे। इसी तरह अनिल मिश्रा भी कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। मंदिर के सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा मंदिर से जुड़े कामों में एक्टिव हैं, लेकिन चंपत राय मंदिर में भी नहीं दिखाई दे रहे। यानी जिन चंपत राय के बिना राम मंदिर के परिसर में पत्ता भी नहीं हिलता था, वो चंपत राय फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला 6 जुलाई को होना है, लेकिन उससे पहले अब तक चंपत राय का मंदिर पर एक छत्र राज इसलिए बना रहा क्योंकि ट्रस्ट के ज्यादातर सदस्य बहुत उम्रदराज हैं। मंदिर का मुकदमा लड़ने वाले और राम मंदिर ट्रस्ट के फाउंडिंग मेंबर एडवोकेट के पाराशरण की उम्र 99 साल है। उम्र ज्यादा होने की वजह से वो चल फिर नहीं पाते, इसलिए आमतौर पर ट्रस्ट की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेते। इसी तरह ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास 88 साल के हैं और अयोध्या में ही रहते हैं। महंत नृत्य गोपाल दास अक्सर बीमार रहते हैं, इसलिए ट्रस्ट के काम में उनका कोई दखल नहीं होता। 91 साल के स्वामी परमानंद जी महाराज भी ट्रस्ट के मेंबर हैं। स्वामी परमानंद जी महामंडलेश्वर हैं। वो हरिद्वार में रहते हैं, इसलिए परमानंद महाराज के लिए भी ट्रस्ट के रोजमर्रा के काम की निगरानी करना संभव नहीं है। ट्रस्ट के एक और मेंबर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती प्रयागराज में रहते हैं। स्वामी वासुदेवानंद की उम्र 80 साल से ज्यादा है, इसलिए वो भी नियमित रूप से अयोध्या में ट्रस्ट की बैठकों में शामिल नहीं हो पाते। कर्नाटक के पेजावर मठ के पीठाधीश्वर स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज भी राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर हैं। वो उडुपी में रहते हैं, इसलिए वो ट्रस्ट की मीटिंग में नहीं आते। स्वामी गोविंद गिरी महाराज ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन वो ज्यादातर पुणे में रहते हैं। किसी बड़े आयोजन में शामिल होने के लिए ही अयोध्या आते हैं। अनिल मिश्रा गोविंद गिरी महाराज के विश्वास पात्र थे, इसलिए उन्होंने ट्रस्ट के फाइनेंशियल कामों की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा को सौंप दी। इन सब के अलावा चंपत राय, अनिल मिश्रा और निर्मोही अखाड़े के संत स्वामी दिनेंद्र दास भी राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर हैं। ये तीनों अयोध्या में रहते हैं, लेकिन स्वामी दिनेंद्र दास भी बीमार रहते हैं, इसलिए चंपत राय और अनिल मिश्रा ही राम मंदिर ट्रस्ट का सारा काम संभालते हैं। कभी मीटिंग होती है, उसके हफ्ता 10 दिन पहले चंपत राय जी व्हाट्सएप भेज देते थे या पेपर आ जाता था। फैसले ट्रस्ट में कौन लेता था? चर्चा होती थी या चंपत राय अकेले फैसले लेते थे? चंपत राय सबको सूचना मिल जाती थी, जब सब लोग हाँ बोलते थे वो हाँ मान लिया जाता था। सबको संतुष्ट बना के काम चलता था। इतना तो साफ है कि ट्रस्ट की मीटिंग में चंपत राय की ही चलती थी। वो जितना चाहते थे उतनी जानकारी ट्रस्ट की मीटिंग में शेयर करते थे। नियमों में अपनी मर्जी के हिसाब से बदलाव कर देते थे, इसलिए चढ़ावे की लूट करने वालों को खूब छूट मिली। और ये बात चंपत राय ने कबूल भी कर ली कि उनसे गलती हुई। पुलिस पूछताछ में चंपत राय ने बताया कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वो तो जानकारी मिलते ही सक्रिय हो गए थे। उन्होंने संदिग्धों को पकड़ा और FIR करवाई। चंपत राय ने यह भी माना कि हेराफेरी रोकने की सारी जिम्मेदारी उनकी ही थी। चंपत राय ने कहा कि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि टिन्नू यादव गलती करेगा। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि राम मंदिर में गरीब और जरूरतमंदों को काम दिया। इसके लिए अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने सिफारिश की थी। चंपत राय की नीयत पर भी कम ही लोगों को शक है। यही वजह है कि उनके समर्थन में कई लोग खड़े हैं, लेकिन उनकी मनमानियों की लिस्ट छोटी नहीं है। चंपत राय ने ही मंदिर के CEO की नियुक्ति नहीं होने दी। मिंट को सोने चांदी के जवाहरात गलाने का काम मिला, उन्हें भी मंदिर से हटा दिया। RSS ने 1.5 साल तक सिस्टम बनाने को कहा, लेकिन चंपत ने उसे अनदेखा कर दिया। चंपत राय को कुछ एक्सपर्ट नियुक्त करने की सलाह दी गई, लेकिन वो नहीं माने।
अब संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को लगता है कि उन्हें चंपत राय को मनाने के बजाय सख्ती करनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने चंपत राय से ये कहने का साहस नहीं किया और अब जो हुआ उसका डैमेज कंट्रोल भी मुश्किल हो रहा है। राम भक्तों की श्रद्धा पर आघात पहुंचा और इस घटना से लोगों का मंदिर के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा में ठेस पहुंची और जो धार्मिक परंपराएं, हमारी सनातन परंपराएं, प्राचीन परंपराएं से लोग जुड़े थे, उनके हृदय पर आघात लगा। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। हम एक बात जरूर कहेंगे कि राम मंदिर की इस घटना के बाद सनातनीय वैष्णव परंपरा, संत परंपरा जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, ऐसे लोगों को ही भगवान के मंदिर की सेवा का कार्य मिलना चाहिए। सवाल हर तरफ से उठ रहे हैं। ट्रस्ट की बैठक में 6 दिन बचे हैं, उसके बाद चंपत राय पर फाइनल खबर आएगी।